हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़्ज़त तकी। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जिसमें मैं स्टडीज़ रिलेटेड एंड मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज मेरा पहला टॉपिक है पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस। जब एक इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी रहता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी कहाँ से आती है? जैसा कि उसके खुद के फैमिली हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, सोसाइटी हो गई, और वो जहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह हो गया, वर्क फील्ड हो गए, वहाँ पर उसके कलीग से या उस सोसाइटी से उन लोग नेगेटिविटी को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, नेगेटिविटी को इंसान कम कर सकता है, क्योंकि बड़ा इंसान होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे हम नेगेटिविटी को हम निकाल सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक ग्लास बीकर लेते हैं, उसमें हम हाफ क्लीन वाटर उसके अंदर डाल देते हैं। तो यानी हम वाटर को लेते हैं पॉजिटिविटी, और हम उसमें धीरे धीरे ब्लैक डस्ट उसके स्पून हम लोग ऐड करते हैं। ब्लैक डस्ट हम उसको नेगेटिविटी, सपोज हम उसको नेगेटिविटी लेते हैं। फर्स्ट जो नेगेटिविटी आती है हमारी फैमिलीज़ के अंदर, आपस में कभी कुछ झगड़े होते हैं, या फ्रेंड्स सर्कल से, या हम लोग के नेबर के पास से, सोसाइटी से, हमारे कलीग से। तो अगर कुछ नेगेटिविटी हम देखते हैं वो हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। जब सारी नेगेटिविटी ये हमारे पॉजिटिव के अंदर मिल जाती है, यानी हमारी नेगेटिविटी जो बिहेवियर है वो हमारी पॉजिटिव बिहेवियर में जब मिल जाती है, तो हम उसी तरह रिएक्ट करते हैं। कभी पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, कभी नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। जब नेगेटिव रिएक्ट करते हैं तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो हमको नेगेटिविटी हमारे अंदर से डिक्रीज़ करना चाहिए। तो वो डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर एक गिलास पानी डालेंगे उस बीकर पे, तो वो पानी का लेवल थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। फिर दोबारा से और एक गिलास डालेंगे और वो ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। हम उस पर एक जार और पानी डाल देंगे, तो थोड़े पानी वो बाहर गिर जाएंगे विथ नेगेटिविटी, ठीक है। और अगर हम उस पर पॉजिटिविटी यानी और पानी डालते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरे ब्लैक डस्ट है वो पूरे निकल जाएंगे, यानी हमारे अंदर से पूरे नेगेटिविटी निकल जाएंगे। हो सकता है उसके लिए कुछ टाइम लगे, लेकिन हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगा। अगर हमारे अंदर से पूरा नेगेटिविटी निकल जाता है तो हम कभी उसको साधु कहते हैं, संत कहते हैं, या इस्लाम में उसे कोई मौलाना बोलते हैं या कोई सूफ़ी बोलते हैं। अगर हम उतना भी ना बन पाए, उससे भी अगर हमारे अंदर थोड़ा नेगेटिविटी रहती है, इंसान के अंदर पूरा नेगेटिविटी जाता नहीं है, लेकिन थोड़ा नेगेटिविटी रहता है, लेकिन बहुत कम से कम हमको नेगेटिविटी रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है हमको हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी हम तो एक एग्जांपल बताए, अब हमको रियलिटी में हमारे अंदर कैसे पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं हमारे अंदर, हम वो देखेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे पॉजिटिविटी हमारे अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, हम अपने पेरेंट्स की सुनें और टीचर्स की। यानी हम अगर अपने पेरेंट्स की, या अगर हम हर दिन हो सकता है अगर हम घर पे हैं, या अगर हम आउटसाइड हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, तो हम फादर या मदर से कुछ देर उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कॉल पे बात करें या वीडियो कॉल पे बात करें, और हमारे टीचर्स हैं उनके साथ में भी हम बात करें। और सेकेंड पॉइंट है, हम कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनें, अगर वो इंटरनेट से हो या किसी के पास से हो, या आपके फैमिलीज में, रिलेटिव्स में कोई ऐसे पर्सन हैं जो अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उनके पास से हम सुन सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है, हम रिलीजियस स्पीच सुने। जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छा हमारा रिलीजियस के ऊपर बोलते हैं, यानी अगर हम कोई साधु संत हैं या कोई
मौलाना हैं, कोई सूफ़ी हैं, उनके पास से अगर हम कोई बयान सुनते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है। और फोर्थ पॉइंट है, हम बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स में हमको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, उससे हम बहुत सारे पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं, उससे नेगेटिविटी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से डिक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हमें क्यों नेगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको कमेंट में आपको रिप्लाई दूँगा। सवाल ये है, आने वाला कल ना ही वेडनेसडे है ना ही थर्सडे है, और गुजरा हुआ कल ना ही फ्राइडे है और ना ही सैटरडे है, और आज ना तो थर्सडे है ना मंडे है ना ही संडे है। फिर आज क्या है? तो मैं आपको बोल रहा था कि हमें क्यों नेगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं उसका आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में घूमते थे, फिरते थे, स्कूल जाते थे। एक उसमें से एक दोस्त था जिसकी उम्र 10 साल की थी और एक दोस्त था जिसकी उम्र 6 या 7 साल की थी। तो दोनों एक बार पतंग उड़ा रहे थे। तो दोनों पतंग उड़ाते उड़ाते थोड़ा गांव के थोड़े दूर चले गए। तो वहाँ पर जब आगे एक गड्ढा था, यानी कुआं था, वेल जिसको बोलते हैं, तो जो बड़ा था वो कुएं के अंदर गिर गया। और जो छोटा दोस्त था वो फ़ौरन साइड पर देखता है, लोगों को चिल्लाता है हेल्प के लिए, लेकिन आस पास में कोई नहीं था वहाँ पे। और जो दोस्त अंदर गिर गया होता है वो अंदर से चिल्लाता होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो करके अंदर से चिल्लाता है। तो छोटा दोस्त करे क्या करे, तो साइड पे देखता है एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ा हुआ होता है उस कुएं के साइड पे। तो वो कुछ नहीं सोचता है, वो रस्सी को डालता है अंदर और उसके दोस्त को बोलता है तो पकड़ ले, मैं उसको उठा लूँगा। तो वो जो बड़ा दोस्त होता है वो रस्सी अंदर बाल्टी को पकड़ लेता है, और ये जो छोटा दोस्त होता है बाहर, ये अपना जी जान लगा के उसको निकाल लेता है। और उन लोग खुशी से वापस आते हैं। लेकिन सोचते रहते हैं रास्ते पे, अगर ये बात अगर हम गांव में या घर पे बताएंगे तो हो सकता है हमको घर पे डांट पड़े। लेकिन उन लोग हिम्मत से बताए, क्योंकि अंदर खुशी थी कि मैं मेरे दोस्त को बचा लिया। तो अब रास्ते पर आते हैं तो गांव वाले को बताते हैं कि मैंने मेरे दोस्त को ऐसे बचा लिया। लेकिन गांव के लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। वो किसी और को बताते, और भी भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि उनके घर के लोग को बताए, उन लोग भी भरोसा नहीं किए। पर एक शख्स थे गांव के, वो थे रहीम चाचा। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया तो लोग परेशान हो गए। रहीम चाचा एक्सेप्ट कर रहे हैं। रहीम चाचा वहाँ के दानिश्वर लोगों में थे, वो पढ़े लिखे थे, वो हर चीज़ को सही चीज़ बताते थे। तो गांव के लोग परेशान हो गए कि रहीम चाचा उसको सही बोल रहे हैं, तो इस बात पे कुछ हो सकता है। तो लोग आए रहीम चाचा से पूछने के लिए कि वो बच्चा जो बोल रहा है वो कैसे हुआ। तो रहीम चाचा बोल रहे हैं, बच्चा तो बता रहा है कि उसने रस्सी डाली और बच्चे को कुएं से खींच कर निकाल दिया। तो लोगों ने पूछे कि सवाल ये नहीं है कि कैसे बचा लिया, सवाल ये है कि क्यों बचा लिया, वो छोटा सा बच्चा क्यों बचा लिया। तब रहीम चाचा ने बताया कि उसका जवाब सिर्फ एक है, सिर्फ एक जवाब है। तो लोगों ने पूछा क्या? तो रहीम चाचा ने बताया कि उस वक्त वहाँ पे दूर दूर तक उससे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं कि तू नहीं कर सकता। उसके अंदर बस उसको बचाने का फिक्र था, कैसे मैं मेरे दोस्त को बचा पाऊँ। अगर उसके अंदर उस वक्त नेगेटिविटी होता, कोई सामने करीब में होता ये बताने के लिए कि तू नहीं कर सकता, तू छोटा है, अगर ये कोई बोलता तो यकीनन वो नहीं बचा सकता उसको। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमें नेगेटिव लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो है हमें क्यों चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उसका मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 8 साल के थे तो वो
स्कूल पे जाते थे उन्हें बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। जैसे आप लोग स्टोरी सुने होंगे, उन्हें बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। तो वो स्कूल से एक बार उनके जो प्रिंसिपल थे उनको एक लेटर देते हैं, ये अपनी माँ को दे देना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आकर उनकी माँ को वो लेटर देते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने ये दिया है। तो माँ उस लेटर को पढ़ती हैं। उस पर लिखा था कि आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है और उसकी समझ, उसकी सोच बहुत हाई है। हम लोग उसको हमारे टीचर्स उतने काबिलियत नहीं है कि आपके बच्चे को वो नॉलेज दे पाएँ। तो लिहाजा आप अपने बच्चे को अपने घर पे गाइड कीजिए, उसे अपने घर पे पढ़ाइए। तो माँ जब ये बात अपने बच्चे को बोलती है कि टीचर ने ऐसा बोला है कि जो टीचर हैं वो उतने काबिल नहीं है कि तुमको पढ़ा सकें, तुमको वो नॉलेज दे पाएँ। तो मैं तुमको अपने घर पे केयर करूँगा, अपने घर पे मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो अब वो माँ उनको केयर करती है। बाद में वो आइंस्टाइन बड़े होकर साइंटिस्ट बन जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब उनकी माँ का निधन हो जाता है तो वो अपने घर को शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करते हैं उस वक्त उनको एक ड्रॉयर से एक सफ़ेद कागज़, एक लेटर मिला। तो उस पर धूल वगैरह हो गए थे, तो उसको झाड़ के वो उसको पढ़ने लगे। जब वो पढ़ते हैं उस लेटर को, देखते हैं वो वही लेटर है जो प्रिंसिपल ने उन्हें 8 साल में उनको दिया था उनके स्कूल से। उस पर लिखा हुआ होता है कि आपका लड़का मंद बुद्धि है और ये हमारे स्कूल के लिए लायक ही नहीं है। आप उसको अपने घर पे रखिए, हमारे स्कूल को कल से दोबारा नहीं भेजें। लेकिन माँ ने उल्टा पढ़ा, माँ उसको उल्टा पढ़ा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर उस दिन माँ उसको नेगेटिव में लेती, जाके प्रिंसिपल से लड़ती या कुछ भी करती, तो शायद वो कैपेसिटी, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट के दर्जे में शायद ना पहुँच सकते। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको 1.5 ईयर का कोर्स है, जहाँ पर आप फर्स्ट ईयर आप थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कर सकते हैं और रिमेनिंग हाफ ईयर आप वहाँ पर एक स्टार होटल पे आपको एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आपको भेजा जाएगा, जहाँ पर आप 6 मंथ का प्रैक्टिकल करेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट करने का, आप वहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स आप 10th के बाद या +2 +3 इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं।